हेलो दोस्तों, स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि हम लोग एसीएफ रेंजर के प्रीवियस ईयर के अलग अलग सब्जेक्ट को लेंगे और उसके सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी क्रम में यह वीडियो स्पेशली जनरल इंग्लिश टॉपिक यानी कि आपका लिखित परीक्षा का जो पहला पेपर है उस पहले पेपर का एक पार्ट है जिसमें लैंग्वेज पार्ट है। उस लैंग्वेज पार्ट के जनरल इंग्लिश को लेकर हम आए हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले जनरल इंग्लिश के सिलेबस की बात करेंगे और फिर उस सिलेबस में उस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन कैसे आए हैं, क्या लेवल है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि हम सिलेबस की बात करें तो आपका जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सिलेबस को हमने मुख्यतः 4 पार्ट में बांट दिया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस 4 पार्ट में से पहला पार्ट बेसिक पार्ट है, दूसरा पार्ट फंक्शनल पार्ट है और थर्ड पार्ट वोकेबलरी और फोर्थ पार्ट राइटिंग स्किल या कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है। यदि हम बेसिक पार्ट की बात करें तो इसके सिलेबस में से हमने 2 पार्ट को बेसिक पार्ट में रखा है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच और प्रीपोजिशन। उसके बाद यदि हम फंक्शनल पार्ट में बात करें तो इसमें लगभग 4 टॉपिक है, जिसमें सेंटेंस और सेंटेंस में भी 2 टॉपिक है, एक करेक्शन ऑफ सेंटेंस और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, जिसे आप पैराजंबल के नाम से जानते हैं। और सेकंड टॉपिक है आपका फंक्शनल में टेंस, और फिर फोर्थ टॉपिक है वॉइस और फिफ्थ टॉपिक है आपका ट्रांसलेशन। तो इस तरह हमने फंक्शनल में टोटल 4 टॉपिक को देखा और उसी तरह वोकेबलरी पार्ट में मुख्यतः 4 पार्ट को रखा है हमने। पहला पार्ट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एंड फोर्थ पार्ट इडियम्स एंड फ्रेज। यदि हम फोर्थ पार्ट की बात करें पूरे जनरल इंग्लिश का तो वो राइटिंग स्किल है, और राइटिंग स्किल में आपका 2 सिलेबस है जनरली, एक कॉम्प्रिहेंशन है और एक प्रिसाइज राइटिंग है। तो इस तरह हमने एसीएफ के जनरल इंग्लिश के सिलेबस को मुख्यतः 4 पार्ट में बांटा है। यदि हम बात करें 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर का, तो इस 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 था बेसिक पार्ट से, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच और प्रीपोजिशन से। साथ ही साथ टोटल 5 क्वेश्चन था फंक्शनल से। फंक्शनल के अंतर्गत सेंटेंस करेक्शन था, रीअरेंजमेंट था, टेंस इवन पहचानना था। एक सेंटेंस दे दिया था, उसमें टेंस कौन सा टेंस होता है ये पहचानना था। चेंज इन वॉइस था, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ ट्रांसलेट इनटू हिंदी भी था, यानी इंग्लिश का एक सेंटेंस दिया था और उसको हिंदी में कन्वर्ट करना था। तो इस तरह टोटल 5 पार्ट था, 5 क्वेश्चन था फंक्शनल पार्ट से। उसी तरह वोकेबलरी पार्ट से टोटल 5 क्वेश्चन था और राइटिंग स्किल से 1 क्वेश्चन था। वोकेबलरी पार्ट में ध्यान रखना है कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज और करेक्शन ऑफ स्पेलिंग है, यानी इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं दिया है, तो आपको उसको नहीं ध्यान रखना है। ये वोकेबलरी पार्ट थोड़ा सा हार्ड जाता है क्योंकि कोई भी वर्ड एक नया वर्ड होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा डेली 20-20, 25-25 वर्ड आपको अलग अलग जो ट्रेंडिंग वर्ड है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए हमारा एक अलग से ग्रुप है, एंग्लोमेनिया करके व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। उससे डेली हम 10 या 12 वर्ड को लेकर उसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मीनिंग की बात करते हैं, तो वहाँ से आपका ये आसानी से तैयार हो जाएगा। और राइटिंग स्किल में प्रिसाइज राइटिंग होता है, जिसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि प्रिसाइज राइटिंग में किसका ध्यान रखना है, कैसा होना चाहिए राइटिंग। कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज दिया होता है और उस पर बेस्ड तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं। 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को की यदि बात करें तो ये 28/8/2016 को पेपर हुआ था। इसके हम जनरल इंग्लिश पार्ट को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। ये सेट बी के क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन्स टू अबेंडन। अब आपको ये क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि टू अबेंडन का मतलब क्या है। क्या आपने कभी टू अबेंडन यानी अबेंडन शब्द सुना है? ये आप जनरली बहुत फैमिलियर शब्द है, आपने अबेंडन शब्द सुना भी होगा आसपास कहीं। जैसे कोई क्षेत्र है जहाँ पे यदि लोग आना जाना नहीं कर रहे हैं, उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ भी अबेंडन लिखा रहता है, तो उसी से रिलेटेड है। तो आपको बता दूँ, अबेंडन का अर्थ होता है छोड़ देना, यानी परित्याग। इसको और यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो लीव आउट बोल सकते हैं, चक, CHUCK, चक भी बोलते हैं टू अबेंडन को। लेट ऑफ भी होता है, परित्याग हिंदी में बोले तो परित्याग। गिव अप, गिव अप एक बहुत फेमस सिनोनिम्स है इसका टू अबेंडन का। तो इस तरह यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन गिव अप, गिव इन, गिव अप, गिव आउट है, तो ये आंसर होगा गिव अप, यानी पहला का होगा सी।
यदि बाकी ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है गिव अवे, तो इसका मतलब होता है दे डालना या कन्यादान करना। जनरली ये कन्यादान करने के सेंस में यूज होता है। गिव इन यानी हार मानना, आप इसे झुक जाना भी बोल सकते हैं, या फिर किसी के सामने तो कोई दब जाता है तो उसको भी गिव इन बोलते हैं। फिर सी ऑप्शन तो आपको बता दिया, गिव अप यानी छोड़ देना होता है। फोर्थ ऑप्शन है गिव आउट, गिव आउट माने में भी होता है देना बांटना, इस सेंस में होता है। तो इस तरह 68 का आंसर हो गया सी। 69 की बात करें तो 69 में बोला ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव, यानी आपको वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस कुछ भी लिखा रहेगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो हम यहाँ यदि क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है ए स्मोक फिल्ड द रूम। अब इससे इसका जो वॉइस चेंज है करना है वो ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है। इसमें बोला है कि द रूम वाज फिल्ड इन स्मोक, द रूम वाज फिल्ड बाय स्मोक, द रूम वाज फिल्ड विथ स्मोक, इस टाइप से ऑप्शन दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, द रूम वाज फिल्ड विथ स्मोक। तो 69 का भी आंसर है सी। 70 की बात करें तो 70 में सिनोनिम्स आ गया। डेलिक्वेंट बोला, डेलिक्वेंट, डेलिक्वेंट मतलब होता है अपराधी। तो अपराधी के जैसा सेम मीनिंग वाला कोई ऐसा इंग्लिश वर्ड है तो आप देखो पहला ऑप्शन है ऑफेंडर, ऑफेंडर मतलब ही होता है अपराधी। वर्चुअस, वर्चुअस यानी कि धार्मिक आप बोल सकते हैं, रिलीजियस सेंस में यूज होता है। ट्रूथफुल, ट्रूथफुल यानी ईमानदार सच्चा होता है। ऑनेस्ट यानी ईमानदार होता है। तो इस तरह यदि हम देखें ऑप्शन के हिसाब से तो इसमें ऑफेंडर सही ऑप्शन है। तो 70 का आंसर हो गया ए। एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ सी और डी जो ऑप्शन है ट्रूथफुल और ऑनेस्ट, ये लगभग लगभग सिनोनिम्स है एक दूसरे के, यानी ऑनेस्ट का सिनोनिम्स ट्रूथफुल और ट्रूथफुल का सिनोनिम्स ऑनेस्ट होगा। तो 70 का आंसर हो गया आपका ए। 71 क्वेश्चन की बात करें, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट एट 6 AM। ये क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा टेंस होगा। मैं आपको पहले भी डिस्कस करा था सिलेबस में कि टेंस पहचानना भी आता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो इस तरह ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो 71 का आंसर हो गया डी। 72 की बात करें तो 72 में है करेक्ट द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस कुछ दिया है उसको उसमें वो कुछ गलत होगा, उस गलत को सही करना है आपको। तो इसका द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वाज रैदर वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड, इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है इस ये इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करना है। तो सही करेक्शन होगा इसका बी ऑप्शन होगा, वर्स देन एक्सपेक्टेशन, सॉरी वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड, इसका आंसर होगा जो बी ऑप्शन लिखा है वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। तो ये क्वेश्चन नंबर 72 था। 73 की बात करें तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव होता है, ये जो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके रूल्स पते होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपके नाउन के रूल से लिया गया है। एक कलेक्टिव नाउन होता है, ये जैसा यदि आप सुने होंगे, इसमें कैटल जो होता है वो कैटल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है। यदि आप उस रूल में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा। तो कैटल एक्चुअली में प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। तो इस तरह यदि हम देखें सही ऑप्शन, तो सही ऑप्शन है डी, 73 का डी, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक चीज़ और आपको ये ध्यान रखना है कि कैटल्स कभी नहीं बोला जाता है, ये कैटल अपने आप में प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कैटल्स वर्ड ना लगाएं कभी भी, तो ये ध्यान रखेंगे। 74 की बात करें यदि हम, तो इसमें बोला है पैसिव वॉइस यानी चेंज, फिर से आ गया वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन। 74 में एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, यानी ये क्वेश्चन दिया है पैसिव वॉइस में, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, इसका आपको बनाना है क्या पैसिव वॉइस, सॉरी एक्टिव वॉइस। तो इसका सही आंसर होगा 74 का बी, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। ये इसके रूल होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे अलग से एक वीडियो में, तो उसमें आप देख पाएंगे इसको। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम्स ऑफ इरोडिट। इरोडिट का मतलब यदि समझ आएगा तभी आप एंटोनिम्स निकाल पाओगे, इसको ध्यान रखना है, ये वोकैब का पोर्शन है। तो इरोडिट मतलब होता है विद्वान, जिसको कई चीज़ों का जानकारी हो, इस सेंस में यूज होता है। तो यहाँ पे बोला है विच इज़ नॉट, ध्यान रखना, नॉट एन एंटोनिम, यानी इरोडिट का एंटोनिम्स नहीं है, ऐसा ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो सैलो पहला ऑप्शन है, जिसका मतलब होता है छिछला या कम ज्ञान वाले को भी बोलते हैं सैलो।
अनएडुकेटेड, ये बहुत फैमिलियर वर्ड है। अनएडुकेटेड मतलब अशिक्षित होता है। अनथिंकिंग यानी अविचारी, जो बिना सोचे विचारे काम करे, अनथिंकिंग हो जाएगा। अनविलिंग यानी कि अनविलिंग का मतलब अनिच्छुक होता है, जो तैयार ना हो कोई चीज़ के लिए। और ई ऑप्शन है नोटा। तो इस तरह यदि हम देखें तो इसके एंटोनिम्स की बात करें इरूडिट का, तो एक ऐसा है अनविलिंग, जिसको छोड़कर बाकी सब एंटोनिम्स है। तो इस तरह इसका आंसर 75 का आंसर हो गया डी, अनविलिंग। अनविलिंग यानी अनिच्छुक होता है। 76 नंबर क्वेश्चन में ईडियम्स बोला है। अ हरकुलियन टास्क, ये बहुत फेमस ईडियम्स है। हरकुलियन टास्क मतलब होता है कोई भी हार्ड वर्क या बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड का। तो इसका आंसर होगा अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड, यानी 76 का ऑप्शन होगा ए। उसी तरह यदि हम 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 77 नंबर क्वेश्चन में एक फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें बोला आई एम स्टेइंग फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड्स नॉट फार डैश फ्रॉम द डैश द स्टेशन। तो इसका आंसर होगा बी, यानी पहले में विथ बनाएगा, उसके बाद फिर फ्रॉम बनाएगा। ये चीज़ आपको प्रीपोजिशन टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें हम इसको अलग से लेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है, स्टेइंग के साथ यदि एट लगता है तो उसका मतलब होता है पर रहना। यह स्टेइंग विथ मतलब होता है साथ रहना, और स्टेइंग अप मतलब होता है जागे रहना। तो यहाँ के हिसाब से जो सही आंसर है वो स्टेइंग विथ है, यानी आई बी ऑप्शन को आप ध्यान से देखें। आई एम स्टेइंग विथ फ्रेंड्स, यानी मैं फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ। नॉट फार फ्रॉम स्टेशन, यानी स्टेशन से जो दूर नहीं है। तो ये हो गया 78 नंबर क्वेश्चन में। 78 का इसमें विश और वी दोनों को भरना है। तो 78 का आंसर होगा आई विश्ड आई वेयर यू, यानी इसका आंसर होगा बी। तो आप ध्यान रखेंगे 78 का आंसर होगा बी। 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये प्रिसाइज राइटिंग यानी फोर्थ वाले पार्ट से है, जो कि हम पहले डिस्कस करे थे। तो इसमें क्वेश्चन में इसका सही आंसर होगा कंडेंसेशन। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यदि आप साइंस वाले होंगे तो एक चीज़ सुने होंगे, कंडेंसेशन यानी संघनन होता है, जबकि इंग्लिश में इसका एक अलग मीनिंग होता है। इंग्लिश में कंडेंसेशन का मतलब होता है संक्षेपण, यानी कि कोई चीज़ को समराइज करना है। एब्रिजमेंट भी बोलते हैं इसको, ABRIDGMENT, एब्रिजमेंट। तो इस तरह ऑप्शन हो गया इसका सी। तो 79 का आंसर हो गया सी। उसी तरह 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन में अरेंज करना है, इसको पैराजम्बल बोलते हैं। इसमें अरेंजमेंट में इसका आंसर है बी नंबर 1546732। यदि हम इसके क्वेश्चन को अरेंज करें तो द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली सो बेटर डू नॉट प्ले आउटसाइड। तो 80 का क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। 81 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड है, आपको पहले भी ये डिस्कस करा था। एटिक्वेट है, एटिक्वेट में ETIQUETE दिया है, जबकि वो गलत है। एटिक्वेट का सही स्पेलिंग है ETIQUETE, यानी कि 81 का आंसर हो गया आपका बी, ETIQUETE 81। अब हम बात करते हैं 82 का। ये देखिए वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। द एक्जुलरी वर्ब ऑट इज ऑलवेज सक्सीडेड बाय, यानी कि ऑट के बाद और क्या लगाते हैं। तो आपको आप पहले से यदि पता होगा कि ऑट और शुड, ऑट मतलब भी चाहिए होता है और शुड मतलब भी चाहिए होता है। तो ऑट टू इज यूज्ड ऑलवेज अबाउट लॉज, ड्यूटी, रेगुलेशन, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि व्हाट इज़ नेसेसरी एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसके लिए यूज करते हैं। जैसे यदि मैं एक एग्जांपल से समझूँ ऑट टू को, तो अकॉर्डिंग टू दिस रोड साइन दे ऑट टू स्टॉप हेयर। एक मैं इंग्लिश का एक सेंटेंस लिया, अकॉर्डिंग टू दिस रोड साइन दे ऑट टू स्टॉप हेयर, यानी रोड साइन के अनुसार आपको रुकना चाहिए वहाँ। तो ऐसे सेंस के लिए हम क्या करते हैं, ऑट का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि ऑट के साथ साथ एक होता है आपका शुड का, तो शुड का भी प्रयोग होता है। तो ऑट और शुड में भी डिफरेंस पता होना चाहिए, अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आंसर ऑट के साथ टू होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो 82 का आंसर हो गया ई। 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 83 नंबर क्वेश्चन में बिहाइंड बोला है। ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कोई भी वर्ड कि क्या है, आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल दे। जैसे ही इज़ लॉन्ग अवे बिहाइंड, यहाँ पे जो बिहाइंड वर्ड है ये आपका बिहाइंड एडवर्ब है। अब एडवर्ब आपको पहचानने आएगा तभी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बता पाएंगे। 84 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला ट्रांसलेट इनटू हिंदी, आई कैन नॉट पुट अप विथ हिम। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पुट अप मतलब होता है सहन करना, यानी इसका हिंदी मतलब होगा मैं उसको सहन नहीं कर सकता। तो इस तरह 84 का आंसर हो गया डी।
तो इस तरह हमने 2016 के एसीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करा। अगले वीडियो में हम लोग 2017 के इंग्लिश पेपर को लाकर उसको भी डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ यदि अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करें और साथ ही साथ इस परिवार का हिस्सा भी बने। धन्यवाद।